Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? So यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ह्यूमन लिम्फोसाइट्स में कौन सा कॉमनली यूज्ड वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है टू इंसर्ट अ डीएनए फ्रेगमेंट. ऑप्शन ए रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी टाई प्लाज्मिड, ऑप्शन सी लैम्डाफेज या ऑप्शन डी PBR322. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is vectors. So what are vectors? ये एक डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं और इनका क्या काम होता है? दे एक्ट एज अ व्हीकल टू कैरी a DNA fragment or our desired gene into a host cell. And ये किसका पार्ट होता है? DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है. सो यहाँ पे जो वेक्टर से ये डीएनए मॉलिक्यूल है एंड इनको मॉडिफाई किया जाता है टू वर्क एज अ व्हीकल टू कैरी अ सर्टेन पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट या हमारे कोई भी डिजायर्ड जीन जिनको हम ग्रो कराना चाहते हैं और मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उनको एक होस्ट सेल के अंदर इनपुट या इंसर्ट कर दिया जाता है एंड वो होस्ट सेल जैसे जैसे ग्रो करता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन वो भी उसके साथ ग्रो करता रहेगा एंड अपना प्रोडक्शन बढ़ाता रहेगा. एंड इस प्रोसेस के दौरान डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज होता है. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो हम यूज करते हैं. फ्यू एग्जांपल इंक्लूड्स प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स क्या होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं. प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं. इनके अंदर कई सारे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं टू सस्टेन इन हार्श एनवायरनमेंट. दैट्स वाई प्लाज्मिड्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन हम ह्यूमंस ने इस प्लाज्मिड को क्या किया? मॉडिफाई किया एंड इसको इट इज मॉडिफाइड एंड यूज्ड एज वेक्टर्स. इसको हमने वेक्टर्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया. एंड वेक्टर क्या करेगा? इसमें हम सर्टेन डीएनए फ्रेगमेंट को इनपुट करेंगे एंड इसको होस्ट सेल के अंदर ग्रो करने देंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? These are viruses that infects bacteria. ये खुद को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं एंड अपने जीन को बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करने के लिए अलाउ करते हैं. इनके जो जीन होते हैं वो बैक्टीरियल जीन सेल या मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं एंड बैक्टीरिया के अंदर फोर्स हो जाता है कि सिर्फ वायरल जीन को ही ये मल्टीप्लाई कराए. सो इसे बैक्टीरियोफेज की जो टेक्निक है इसको यूज किया गया है एज वेक्टर्स. सो इनको भी मॉडिफाई किया गया एंड यूज्ड एज अ वेक्टर. बैक्टीरियोफेज का वन एग्जाम्पल है लैम्डाफेज,
M13 phage, etc. Next example is PBR 322. So what is PBR 322? ये एक commonly used प्लास्मिड क्लोनिंग वेक्टर होता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? इनके अंदर कैपेसिटी होते हैं कि खुद का क्लोन बना सके। ह्यूज अमाउंट में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर। ये लैब में प्रिपेयर किया गया है एंड कॉमनली यूज्ड प्लास्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, जो कि यूज किया जाता है किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरियम है, उसके अंदर कॉमनली ये PBR 322 वेक्टर को यूज किया जाता है। इसके अंदर हम अपने डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट्स को इंसर्ट करते हैं एंड ह्यूज अमाउंट में वो जीन प्रोडक्ट को मास प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है? ये एक वायरस होता है एंड इनके अंदर कैपेसिटी होता है टू इंड्यूस कैंसर इन एनिमल्स इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बींग्स। रेट्रोवायरस क्या करते हैं? हमारे अंदर कैंसर सेल को इंड्यूस करते हैं। हमने इसको मॉडिफाई किया एंड क्या कर दिया कि इनके जो हार्मफुल केमिकल प्रॉपर्टीज है, कैंसर कॉजिंग जो प्रॉपर्टीज है, उस जीन को हटा के इनके बस आउटर लेयर के DNA मॉलिक्यूल को हमने यूज किया जो हार्मफुल नहीं है। उस DNA मॉलिक्यूल को एज अ वेक्टर की तरह हमने यूज किया एंड ये जो रेट्रोवायरस वेक्टर है ये हम ह्यूमंस के लिम्फोसाइट सेल में यूज करते हैं। It is used as gene therapy. जीन थेरेपी क्या है? जीन लेवल में अगर कोई करेक्शन कराने हो, एक डिसफंक्शनल जीन को रिप्लेस करके एक फंक्शनल जीन अगर वहां पे इंसर्ट कराने हो तो रेट्रोवायरस वेक्टर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था, which of the following is a commonly used vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? The correct answer is option A, retrovirus. Option B, टाई प्लाज्मिड। यहाँ पे टाई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये बेसिकली प्लांट्स के सेल में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी, लैम्डाफेज, ये बैक्टीरियोफेज होता है, ये भी वेक्टर होता है, ये भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड ऑप्शन डी, PBR 322, ये ई कोलाई में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए, रेट्रोवायरस, ये ह्यूमन के केस में यूज होता है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Hope you understood it well. Best of luck.